औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के मसाइल में नेक्स्ट हम देखेंगे अल्लाह ताला का ज़िक्र। अल्लाह ताला को याद करने की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फ़रमाता है, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक उससे सलूक करता हूँ। जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो अपने दिल में मुझे याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो जमात में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी उसका जमात में ज़िक्र करता हूँ, जो उनकी जमात से बेहतर है, यानी कि बंदों की जमात से बेहतर है। वो कौन सी जमात है? वो फरिश्तों की जमात होती है जिसमें करते हैं ज़िक्र। हज़रत अबू हुरैरा से और हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग अल्लाह को याद करने के लिए बैठते हैं तो फरिश्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, उन पे सकीनत तारी हो जाती है और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र फरिश्तों में करते हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को याद करने और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए वो मजलिस क़यामत के दिन बाइसे हसरत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठें जिसमें ना अल्लाह को याद करें, ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, तो वो मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बाइसे हसरत होगी। अगर अल्लाह चाहेगा तो उन्हें सज़ा देगा और अगर चाहेगा तो माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने वाला जन्नती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने याद किए वो जन्नत में दाखिल हुआ। कुछ कलिमात ऐसे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं, और ये हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है, हम्द अल्लाह के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि ये कहना मुझे हर उस चीज़ से महबूब है जिस पे सूरज तुलू होता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये कहा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगाया जाता है। तिरमिज़ी की रिवायत है ये। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान से अदा करने में बहुत आसान है, लेकिन मीज़ान में उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह अपनी हम्द के साथ हर ख़ता से पाक है, अज़मत वाला अल्लाह पाक है। गुनाह मिटाने वाले कलिमात। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुश्क पत्तों वाले दरख्त के पास से गुजरे तो उसे अपनी लाठी से मारा तो उससे पत्ते जो थे वो टूटकर बिखर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कहना इसी तरह गुनाहों को मिटा देता है जिस तरह लाठी मारने से इस दरख्त के खुश्क पत्ते झड़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह सातों ज़मीन और आसमान और उनमें मौजूद तमाम चीज़ों से भारी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ज़िक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। जन्नत के ख़जाने से दिया गया कलिमा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे जन्नत के ख़जानों से एक ख़जाने के बारे में आगाह ना करूं? तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर आगाह फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत
اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انگلیوں پر تسبیحات گننا مسنون ہے۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا جو مہاجرہ خاتون ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان المالک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پہ گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی۔ یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم رہ جاؤ گی۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ حضرت مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ روز قیامت نجات کا ذریعہ ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن مجید روز قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔